बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। सियासी राब्तों में, सियासी मुलाकातों में तेज़ी आ रही है। कुछ मुलाकातें हुई हैं, कुछ मुलाकातें हो रही हैं और कुछ आइंदा दिनों में होने जा रही हैं। ये मुलाकातें किन किन के दरमियान होने जा रही हैं, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि असद कैसर साहब जो हैं वो इस वक्त अताब में हैं, ज़ेर अताब हैं। एक तरफ उनसे मौलाना फजल रहमान नाराज़ हैं, दूसरी तरफ उनसे इमरान खान नाराज़ हैं। मौलाना फजल रहमान क्यों नाराज़ हैं और इमरान खान क्यों नाराज़ है, ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, मौलाना फजल रहमान तो इस बात पर नाराज़ हैं कि उन्होंने ये एतराज़ ही क्यों किया कि तस्वीरें और ये जारी क्यों हुआ है, वीडियो जारी क्यों हुई है। असद कैसर साहब ने जो एतराज़ किया कि तस्वीरें जारी नहीं होनी चाहिए थी, मुलाकात की वीडियो जारी नहीं होनी चाहिए थी, नमाज़ पढ़ते की वीडियो जारी नहीं होनी चाहिए थी, यानी असद कैसर साहब किसी किस्म का कोई तासुर नहीं देना चाह रहे थे। या जब वो बाउंस बैक किया, उस पर रद्द-ए-अमल आया, तो उन्होंने इसकी वजाहत कर दी। नईम अशरफ भट्ट साहब से एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये तस्वीरें जारी करना गैर अखलाकी बात है, ये JUI को नहीं करना चाहिए था। इस एतराज़ पर JUI ने एतराज़ उठाया है और मौलाना फजल रहमान साहब ने फरमाया कि ये किस किस्म का एतराज़ है। और JUI कह रही है कि जब मुलाकात होती है तो खुफिया मुलाकात तो नहीं होती, मुलाकात ऑन रिकॉर्ड होती है, और अगर उसकी तस्वीरें जारी की गई हैं तो इसमें एतराज़ क्या है। मेरा ख्याल है कि असद कैसर को एतराज़ जो है वो शायद मुलाकात की तस्वीरें जारी करने पर इतना नहीं हुआ। असद कैसर साहब को ज़्यादा एतराज़ इस बात पर हुआ है कि नमाज की तस्वीरें क्यों जारी की गई, क्योंकि उसमें बहरहाल हेडलाइंस ये लगी थी कि मौलाना की इब्तिदा में नमाज अदा की। तो जब आप किसी को अपना इमाम बना लेते हैं, उसकी इब्तिदा में नमाज अदा करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसको जो है वो गैर एलानिया तौर पर ही सही, लेकिन वक्ती तौर पर ही सही, लेकिन आपने उसको अपना इमाम मान लिया। या फिर ये कि आप उसके लिए अच्छे जज्बात रखते हैं, ये इस तरह का तासुर जाता है। तो इस पर वजाहत असद कैसर साहब ने ये की थी कि ये जो नमाज का मामला है, नमाज का वक्त हो गया तो हमने उनके पीछे नमाज अदा कर ली, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल इसका बहुत बुरा बनाया है मौलाना फजल रहमान साहब ने। अब हैरत की बात यह है कि मौलाना फजल रहमान एक तरफ तो असद कैसर की इस बात का बुरा मना रहे हैं, लेकिन और ये भी कह रहे हैं कि अगर ये मुलाकात हुई है तो इस मुलाकात को छुपाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ खुद वो PTI के हवाले से बहुत सख्त किस्म की बातें कर रहे हैं, जिसका मैंने रात जिक्र भी किया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो कह रहे हैं कि जी जो यहूदियों का एजेंट पाकिस्तान में था उसको तो हमने शिकस्त दे दी है, बाकी यहूदियों को शिकस्त देना बाकी है। तो ये भी वो कह रहे हैं। तो एक तरफ खुद वो PTI के लिए सख्त तरीन बात कर रहे हैं, लेकिन असद कैसर की तरफ से एक नरम लहजे में भी शिकवा आया तो उसको भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो इस पर उन्होंने बड़ा अपने शिकवे का इजहार मौलाना फजल रहमान साहब ने कर दिया। दूसरी तरफ इमरान खान ने अपने शिकवे का इजहार असद कैसर साहब से किया है और उन तक पैगाम पहुँचाया है कि वुकला से उन्होंने डिस्कस किया है कि ये मुलाकात क्यों हुई है, ये किसके कहने पर हुई है और ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी। इससे पता ये चलता है, पहले यह तासुर था कि शायद और JUI ने भी ये कहा है कि असद कैसर साहब जब अपनी पार्टी के ईमा पर या उनसे मशवरा या इजाज़त लेने के बाद मिले हैं तो फिर उस पर एतराज़ क्यों कर रहे हैं तस्वीरें जारी करने पर। लेकिन इमरान खान के हवाले से जो खबर हमें मौसूल हुई है उससे पता चलता है कि असद कैसर साहब को इमरान खान की इजाज़त हासिल नहीं थी और वो अपने तौर पर जाके मिले हैं कि जी ये पश्तून कल्चर है या रिवायत है, या फिर वो इससे कुछ और सियासी मकसद हासिल करना चाह रहे होंगे। लेकिन असद कैसर साहब जो है वो इमरान खान की मर्ज़ी और मंशा के बगैर मिले हैं। ये तासुर और ख़बरें यह हैं कि असद कैसर साहब से नाराज़गी का इजहार या खफगी का इजहार किया है इमरान खान ने कि ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी, वरना तभी इस मुलाकात में बड़ी हैरत थी और इससे तरह तरह के मीनिंग्स निकाले गए कि जी साथ मिल के चलने की बात हो रही है, कि जी इलेक्शन में इत्तेहाद की बात हो रही है। तो मैं तो खैर पहले दिन से इसको कैटेगोरिकली डिनाई कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इस बात का 1% भी इम्कान मौजूद नहीं है कि दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आकर सियासत करें। लेकिन अब इससे मज़ीद कन्फर्म हो गया है कि इस मुलाकात और इस मुलाकात से उभरने वाला तासुर दोनों ने ही, चूँकि PTI पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान पैदा किए हैं, इसलिए इमरान खान ने इस पर अपनी खफगी का इजहार किया है। दूसरी तरफ एक और अहम मुलाकात होने जा रही है और ये मुलाकात मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान होने जा रही है। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान मिल रहे हैं। बज़ाहिर तो ये मुलाकात उनके खुशदामन के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है। इसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस होने जा रही हैं। जो इस मुमकिना मीटिंग का एजेंडा तय किया गया है पहले से, उसके ज़रा 2-3 पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें एक तो PDM का सरबराही इजलास बुलाने पर गौर किया जाएगा कि PDM कब सरबराही इजलास बुलाया जाए। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान है और पहली मरतबा होगा कि PDM के इस इजलास में नवाज शरीफ शिरकत कर रहे होंगे या नवाज शरीफ की पाकिस्तान में मौजूदगी में यह इजलास हो रहा होगा। तो मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान इस बात पर गौर किया जाएगा कि PDM का सरबराही इजलास बुलाया जाए ताकि आगे के मामलात को डिस्कस किया जाए।
और इसके अलावा एक चीज़ और ज़ेर गौर होगी, और वो है कि हुक्मरान इत्तेहाद जो अभी 16 महीने की 13 जमातों की हुकूमत थी, उन जमातों का भी, यानी हुक्मरान गुज़श्ता हुक्मरान इत्तेहाद आप कह लें, तो हुक्मरान इत्तेहाद का भी एक इजलास बुलाया जाए और उसमें फ़ायदा ये होगा कि पीपल्स पार्टी और ANP भी शामिल हो जाएंगी, तो पीपल्स पार्टी के साथ भी चीज़ों को की मुशावरत से में मदद मिलेगी। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों में या इन मुलाकातों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंडा है वो ये है कि नून लीग चाहती है कि तमाम सियासी जमातों को 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो 9 मई के मुल्ज़िमान हैं या ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का जो है वो इकट्ठे होकर मुतालबा किया जाए, एक साथ मुतालबा किया जाए, यक ज़ुबान होकर मुतालबा किया जाए कि 9 मई के वाक़यात के ख़िलाफ़ के करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि चूँकि पीपल्स पार्टी एक मुख्तलिफ लाइन ले रही है पिछले कुछ दिन से, और पीपल्स पार्टी कह रही है कि इमरान खान के बगैर या तहरीक इंसाफ के बगैर कोई इलेक्शन नहीं होंगे, और तहरीक इंसाफ के बगैर होने वाले इलेक्शंस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो चूँकि पीपल्स पार्टी बार बार ये बात कर रही है, तो इससे ये लगा कि वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं इमरान खान के लिए। अच्छा, इमरान खान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखते हैं, अब मैं ये बार बार बात कर चुका हूँ, दोहराना नहीं चाहता। मुख्तसरन एक जुमले में कह दूँ कि अगर मैं आपको समझा चुका हूँ पूरा उसका इलेक्शन का मुमकिना रिजल्ट अगर इस तरह का होता है कि जिसमें तहरीक इंसाफ को 30-40 सीटें मिलती हैं, तो उसका PTI को तो पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ बिल्कुल सीटें नहीं लेगी तो नून लीग क्लीन स्वीप कर जाएगी और पीपल्स पार्टी की कोई जगह नहीं होगी। इसलिए वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि नून लीग क्लीन स्वीप ना करे पंजाब में, तो इसलिए वो इमरान खान के हक में बयान दे रहे हैं। और इन बयान देने के बाद चूंकि एक सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आता है पीपल्स पार्टी के यहाँ इमरान खान या PTI के लिए, तो अब नून लीग चाहती है कि आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करके उनको इस नुक्ते पर लाया जाए, इकट्ठा किया जाए कि भाई ये देखें, इमरान खान ने तो 9 मई के वाक़यात का ज़िम्मेदार है और ये इतना बड़ा जुर्म पाकिस्तान में हुआ है कि आप कैसे उसकी हिमायत कर रहे हैं और कैसे उसके लिए खड़े हो रहे हैं। तो जरदारी साहब को कन्विंस किया जाए कि ये ना करें। जाहिर है जरदारी साहब अगर इस बात पर कन्विंस होते हैं तो फिर उनकी कुछ शराइत होंगी, वो कुछ सीट एडजस्टमेंट मांगेंगे, वो कहेंगे ठीक है फिर आप हमें पंजाब से कुछ दे दें। ये बात नून लीग मानेगी नहीं। नून लीग फैसला कर बैठी है कि जी हमने पंजाब में किसी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी। तो जब नहीं करनी तो फिर जाहिर है वो पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की इस मुमकिना मुलाकात या जो सरबराही हुकूमती इजलास है उसमें पीपल्स पार्टी को अपने पेज पर लाने की कोशिश ये कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही। और उसकी वजह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है क्यों ये पीपल्स पार्टी ये बात नहीं मान सकती। पीपल्स पार्टी एक ही शर्त पे मानेगी कि उसको आप भी कुछ दें, और आप कुछ देना नहीं चाहते तो खाली पीपल्स पार्टी से क्यों मांग रहे हैं। तो ये चीज़ें जी हो रही हैं। अच्छा, एक दो छोटी छोटी खबरें मैं आपके साथ और डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो सरदार अख्तर मेंगल साहब लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद में धरना देने जा रहे हैं। कैसी अजीम मुनाफकत है कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो आप कुछ नहीं बोलते, जैसे इक़्तिदार में निकलते हैं तो आपको अगले इलेक्शन के लिए ज़रूरत पेश आती है कि आप लापता अफराद की बात करें और लापता अफराद के लिए नारे लगाएं। और एक मरतबा फिर अख्तर मेंगल साहब को पता है आगे इलेक्शन लड़ने हैं और लोगों से वोट मांगना है, तो फिर ये ड्रामा शुरू हो गया। और जब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको धरना नहीं देना चाहिए, आपका आईनी हक है, कानूनी हक है, आपको देना चाहिए। लापता अफराद पर बात नहीं करनी चाहिए, ये भी मैं नहीं कह रहा, आपको बिल्कुल ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन जब इक़्तिदार में आते हैं तो तब क्या हो जाता है, कौन सी मसलहत का आप शिकार हो जाते हैं, तब आप वजारतें लेकर क्यों नहीं बात करते, अपने वज़ीर आज़म से कहते हैं कि जी लापता अफराद को बहाल किया जाए। तब आप वो दौर खामोशी से गुजारते हैं और जैसे ही वजारतें ख़त्म हो जाती हैं तो आप वोट लेने के लिए फिर सियासत शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही मुनाफिकाना सियासत है और बड़ी अजीब-ओ-गरीब किस्म की सियासत है। कल मैंने आपको खबर दी थी और मैंने क्या, बल्कि ज़ाहिर है ये मेरी कोई एक्सक्लूसिव तो थी नहीं, रिपोर्ट हुई थी और एक्सप्रेस ने भी इसको रिपोर्ट किया हुआ था कि पिम्स और पॉली क्लिनिक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की जो तैनाती है उसको हाजिर सर्विस आर्मी मेडिकल कोर के जो हैं अफसरान उनके लिए मांगी गई है। तो अब इसमें आज ख़बर अब यह है कि ये जो ख़त लिखा गया है इससे ना इलेक्शन कमीशन की मंजूरी ली गई है और ना ही वज़ीर आज़म की मंजूरी ली गई है, एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न की मंजूरी ली गई है, बल्कि अपने तौर पर वजारत जो सेहत है उसने ये ख़त लिख दिया और उसके नतीजे में ये प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दिया। जब भी इलेक्शन इंटरम सेटअप हो तो इंटरम सेटअप को ग्रेड 20 और 21 में तैनाती करने से पहले इलेक्शन कमीशन से इजाज़त लेना पड़ती है, लेकिन इन तैनातियों के लिए इलेक्शन कमीशन से इजाज़त भी नहीं ली गई है। एक दो खबरें आपके लिए यकीनन अच्छी नहीं होंगी, लेकिन क्या करेंगे, देनी पड़ती हैं ऐसी खबरें भी। एक तो यह है कि बिजली की कीमत ₹1.30 मज़ीद इजाफा होने उसमें जा रहा है।
और बिजली की, कल मैंने आपको बताया था कि वो जो 300 से नीचे स्लैब वाले हैं उन पे इजाफा हो रहा है। अब ये 3 पैसे 30 पैसे का ₹1.30 ₹1.5 पर यूनिट का इजाफा होने जा रहा है। पंजाब हुकूमत जनाब आज एक बजट आज नहीं, इनफैक्ट उन्होंने फ़ैसला कर लिया है और इसकी मंजूरी सिर्फ होना शायद रह गई है और कैबिनेट से इसकी मंजूरी भी हो जाएगी। और वो है कि 4 महीने का बजट ये देने जा रहे हैं। पहले बजट दिया था 3 महीने का या 4 महीने का, अब मज़ीद 4 महीने का बजट देने जा रहे हैं। तो करते करते 1 साल की हुकूमत जो है वो होने वाली हो गई है। पंजाब की निगरान हुकूमत जो मुकम्मल तौर पर गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में ये हुकूमत भी हो रही है, ये फ़ैसले भी कर रही है, मंजूरियाँ भी हो रही हैं और अमल दरामदें भी हो रही हैं और दौरे भी हो रहे हैं, छापे भी मारे जा रहे हैं। तो निगरान वज़ीर आला पंजाब जनाब अपनी पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं एक गैर आइनी कुर्सी पर बैठकर, और अब फिर उन्होंने अब ख़ुद को 4 महीने का अपनी हुकूमत को बजट दिलवाने के लिए जो है वो तैयारी मुकम्मल कर ली है। तो इस तरह की जनाब चीज़ें चल रही हैं। कुछ चीज़ें मैं आपसे शाम की वीडियो में शेयर करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।